चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर। अभी अपन लोग ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा, ग्रेडियंट पढ़ा। ग्रेडियंट के मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के प्रॉब्लम्स करवाए हैं। ठीक, अब अपन लोग नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं और नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन ए वेक्टर डायरेक्शन क्या होता है, ग्रेडियंट एफ डॉट यूनिट वेक्टर ए का। इसको ए कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर ए डायरेक्शन में। यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में, ए डायरेक्शन में। ये कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर इन ए डायरेक्शन। जो ए कैप का फॉर्मूला होता है, जो ए कैप का फॉर्मूला होता है वो होता है ए वेक्टर और मॉडुलस ऑफ ए। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये अपने को सब क्वेश्चन में दिया रहेगा, अपने को डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आप नोट करिएगा कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट एफ डॉट ए कैप होता है, ग्रेडियंट एफ डॉट ए कैप। और ए कैप का फॉर्मूला ये रहता है। और अगर हमको क्वेश्चन में पूछ लेता है मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव बताना है, तो अगर हम लोग मॉड निकाल देंगे ग्रेडियंट एफ का, या मैं बोलूं मैग्नीट्यूड ग्रेडियंट एफ का निकालेंगे, वही क्या रहेगा अपना मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो चलिए ये आप पॉज करके नोट करिए, फिर मैं दो क्वेश्चन की मदद से आपको ये समझाता हूं। पॉज करके नोट करिए पहले तो। चलिए तो क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ। हमको क्या करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। ये अपने को फंक्शन दिया है एट 1 - 2, -1 पे इन 2i - j - 2 के डायरेक्शन पे। हमको क्या करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। हमको फंक्शन दिया हुआ है और किस डायरेक्शन पे निकालना है, 2i - j - 2 के डायरेक्शन में। तो अपने को पहले जो जो गिवन है वो लिखता हूं। सॉल्यूशन अपने को क्या गिवन है, अपने को f दिया हुआ है। f दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, f दिया हुआ है अपने को x² yz प्लस 4xz² एट 1, -2, -1। अपने को पॉइंट भी दिए हुए हैं। पॉइंट क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है 1, -2, 1। और अपने को क्या बोल रहा है, इन 2i - j - 2 के डायरेक्शन। अपने को जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है उस इस डायरेक्शन में निकालना है। तो ये जो डायरेक्शन की बात करेगा, जो डायरेक्शन की बात करेंगे वो हमारा रहेगा ए वेक्टर। क्या रहेगा, ए वेक्टर। कितना दिया है, 2i - j - 2 के। ये क्या दिया है मेरे को, ए वेक्टर दिया है। ठीक, मेरे को क्या बोल रहा है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो अपने को क्या पता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला पहले मैं लिखता हूं। क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है वो अपने को पता है क्या होता है, वो होता है ग्रेडियंट एफ डॉट ए कैप। ये क्या होता है अपना, ये होता है अपना डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला। अपने को ग्रेडियंट एफ की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ग्रेडियंट एफ निकालता हूं। चलिए तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ग्रेडियंट एफ निकालूंगा। चलिए निकाल लेता हूं। ग्रेडियंट एफ निकालते आप लोगों को अब तो आता ही होगा, जिसने मेरा पिछला लेक्चर देखा है। ग्रेडियंट एफ का फॉर्मूला क्या होता है डेल ऑपरेटर डॉट एफ, डेल ऑपरेटर डॉट एफ। और डेल ऑपरेटर की वैल्यू तो सभी को पता होगी, जिसको नहीं पता है वो देखिए। डेल ऑपरेटर की जो अब मैं वैल्यू पुट करता हूं। डेल ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है वो होती है i d/dx प्लस j d/dy प्लस k d/dz। ये क्या होती है अपनी, ये होती है अपनी डेल ऑपरेटर की वैल्यू। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है डॉट एफ। एफ क्या है अपना, ये रहा, कितना है, x² yz प्लस 4xz²। ये क्या है अपना, ये अपना f। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। सबसे पहले इसका सबसे इंटू होगा, इसका इससे इंटू होगा, इसका इससे इंटू होगा, इसका इससे इंटू होगा। इसको मैं अंदर इंटू करता हूं। तो ये हो जाएगा मेरा i d/dx। ठीक, ये इससे इंटू होगा तो i d/dx x² yz प्लस 4xz²। ठीक, फिर प्लस ये फिर इससे इंटू होगा तो ये हो जाएगा j d/dy x² yz प्लस 4xz²। ठीक है, फिर ये इससे इंटू होगा तो ये हो जाएगा प्लस k d/dz ये इससे इंटू होगा तो ये हो जाएगा अपना x² yz प्लस 4xz²। मैंने क्या किया, ये जो मेरा ग्रेडियंट था डेल ऑपरेटर डॉट एफ, तो डेल ऑपरेटर डॉट एफ लिखा और इसका अंदर सब में इंटू कर दिया। ठीक है, आगे सॉल्व करता हूं। चलिए तो i डेल अपॉन डेल एक्स, ये जो मेरे को फंक्शन है इसको x के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा।
तो ये दोनों का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स स्क्वायर वाई जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो बताइए क्या हो जाएगा, वाई जेड तो कांस्टेंट है तो एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, फिर प्लस 4x जेड स्क्वायर का होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 4z स्क्वायर तो कांस्टेंट है और x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस जे। ठीक है, तो अब ये जो फंक्शन है मेरा, इसका किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, y के रिस्पेक्ट में। तो एक्स स्क्वायर वाई जेड का मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स स्क्वायर जेड तो y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड, और y का y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस ये क्या है फिर है मेरा 4x जेड स्क्वायर, कितना है 4x जेड स्क्वायर। ठीक है, तो 4x जेड स्क्वायर y के रिस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएशन 0 होता है, प्लस के डी अपॉन डी जेड, क्या है डी अपॉन डी जेड, मतलब इस फंक्शन का मेरे को z के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। चलिए करता हूं, तो एक्स स्क्वायर वाई जेड का डिफरेंशिएशन करूंगा तो एक्स स्क्वायर वाई तो कांस्टेंट जैसे बिहेव करेगा, तो बाहर निकाल लूंगा, और जेड का जेड के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 4x जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा जेड के रिस्पेक्ट में, 4x कांस्टेंट है और जेड स्क्वायर का पावर नीचे और एक पावर कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2z, कितना हो जाएगा 2z हो जाएगा। ठीक, मेरे को ये क्या निकल आया मेरा, ये निकल आया मेरा ग्रेडियंट f निकल आया, लेकिन मेरे को पॉइंट भी दिया है, मेरे को इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे, तो मैं क्या करूंगा देखिए, ग्रेडियंट f में ये पॉइंट पुट करूंगा, क्या कौन से पॉइंट, 1, -2, 1। ठीक, ये क्या है x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये z की वैल्यू है, कुछ नहीं करना, ये जो मेरा ग्रेडियंट f है जहां जहां x y z है तो ये वाली वैल्यू मुझे पुट कर देनी है। चलिए तो पुट करता हूं, बड़ी बात तो है नहीं, तो हो जाएगा i कैप, y की जगह क्या पुट करना है -2 इंटू z की जगह क्या पुट करना है, z की जगह बताइए क्या पुट करना है, z की जगह 1 पुट करना है, तो 1 इंटू 2, x की जगह क्या पुट करना है, x की जगह भी 1 पुट करना है, प्लस y प्लस 4z स्क्वायर 4, और z की जगह क्या पुट करना है, z की जगह 1 पुट करना है, 1 का स्क्वायर, फिर लगेगा प्लस, फिर j x की जगह क्या पुट करना है, x की जगह मुझे 1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू z की जगह क्या पुट करना है, z की जगह भी 1, तो z की जगह भी 1, तो ये हो जाएगा 1। ठीक, प्लस 0 है तो 0 लिखने का कोई मतलब नहीं, फिर प्लस के x की जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, तो 1 का स्क्वायर, y की जगह क्या पुट करना है, y की जगह पुट करना है मुझे -2, तो -2 इंटू में प्लस 4, x की जगह मुझे क्या पुट करना है, x की जगह मेरे को पुट करना है 1, ये है इंटू 2, और इंटू z की जगह क्या पुट करना है, z की जगह भी 1 पुट करना है। चलिए सॉल्व करना है, सिर्फ अब सॉल्व करना है, तो ये रहेगा i एज इट इज, -2 इंटू 1 -2 इंटू 2 -4, और -4 इंटू 1 -4, तो ये कितना आया, -4 आया, कितना आया, -4 आया। ठीक, -4 आया, और प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 1, -4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 0, तो यह क्या आ गया अपना 0 i कैप, 0 i आ गया, प्लस j इंटू क्या है, ये j है तो j को एज इट इज लिखता हूं, 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1 किधर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये j ही रहेगा, प्लस k एज इट इज। ठीक है, 1 स्क्वायर इंटू -2 कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर इंटू -2 हो जाएगा -2, 1 स्क्वायर इंटू -2 कितना हो जाएगा -2, फिर प्लस 4 इंटू 1 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, 8 इंटू 1 8, तो -2 प्लस 8 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 6k आ गया। तो अपना जो ग्रेडियंट निकला इतना निकला, कितना निकला, इतना निकला। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ, तो मतलब ये वाला टर्म अपना क्या आया, निकल आया। अब मेरे को क्या निकालना है, ए कैप। चलिए तो ए कैप निकाल लेता हूं। ए कैप का फॉर्मूला आपको पता है, ए कैप का आपको फॉर्मूला पता है, मैंने आपको बताया है। ए कैप का फॉर्मूला होता है, ए कैप का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर
अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर या बोलूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, तो ए वेक्टर मुझे दिया है, ये रहा, मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट करेंगे और जो ए वेक्टर के मेरे क्या होंगे, कोफिशिएंट होंगे आई जे के उनका स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा। तो ए वेक्टर मेरा ये रहा, आई का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट क्या है -2, तो -2 का स्क्वायर। ठीक है, आपको ये मॉड निकालना आता होगा। ठीक है, चलिए, तो ये मॉड ऑफ ए अब मेरा कितना आ जाएगा देखता हूं। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी -2 का स्क्वायर कितना होता है, -2 का स्क्वायर होता है 4। तो मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट 4 + 1 5, 5 + 4 9 और अंडर रूट 9 कितना होता है 3 होता है। तो ये क्या निकल आया मेरा, ये मेरा निकल आया क्या, मॉड ऑफ ए निकल आया। ठीक, चलिए 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 आगे बढ़ता हूं, अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। इतना आपको क्लियर हुआ? यहां पास मैं लिख लेता हूं मेरा क्या क्या निकला। ठीक, यहां पास मैं लिख लेता हूं, मेरा निकला क्या, मेरा ये निकला ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कितना निकला बताइए? ग्रेडियंट मेरा निकला, ग्रेडियंट मेरा निकला 0i + j + 6k। ये क्या निकला मेरा ग्रेडियंट। मेरा मॉड ऑफ ए कितना निकला बताइए? मॉड ऑफ ए निकला मेरा 3। ठीक, पॉज करके इतना पहले नोट करिए। चलिए, अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला था वैल्यू पुट करूंगा। ग्रेडियंट कितना आया? ग्रेडियंट इतना आया, कितना 0i + j + 6k। ठीक, ये मेरा क्या आया ग्रेडियंट डॉट। ए कैप क्या होता है? ए कैप होता है ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। तो ए वेक्टर क्या है, ये रहा 2i - j - 2k और अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए। मॉडुलस ऑफ ए कितना निकला था 3 निकला था, तो अपॉन 3। ठीक है, ये दोनों क्या है वेक्टर, बीच में क्या लगा है डॉट, तो ये दोनों का क्या होगा डॉट प्रोडक्ट होगा। 2i × 0i कितना हो जाएगा, 2 0 0 और i × i कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक, चलिए फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, j × j कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस 6 × 2 कितना हो जाएगा, 6k × 2k कितना हो जाएगा 12k, कितना हो जाएगा 12k, 6k × 2k कितना हो जाएगा 12k और k × k 1 होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये समझना है डॉट प्रोडक्ट में i का कोफिशिएंट i से करना है, j का कोफिशिएंट j से और k का कोफिशिएंट k से मल्टीप्लाई करना है और अपॉन में क्या है, अपॉन पे है 3। तो -1 - 12 कितना हो जाएगा -13/3। अपना क्या आ गया, अपना -13/3 क्या आ गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक, तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो पॉज करके नोट करिए, फिर अपन लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं अपन लोग अपने सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन बोलता है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अपने को डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, अपने को f दिया है और पॉइंट भी दिए हैं इन 2i + j - k। मतलब अपने को इस डायरेक्शन पे, ये 2i + j - k क्या है डायरेक्शन दी हुई है, तो अपने को डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इस डायरेक्शन पे जब अपने को फंक्शन इतना दिया है, और फिर अपने को फाइंड करना है मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक, तो कैसे करेंगे आइए, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं जो मुझे दिया है। मुझे f दिया हुआ है, ये रहा कितना x² - 2y² + 4z²। ठीक, मुझे क्या दिए हैं, पॉइंट भी दिए हुए हैं। पॉइंट क्या क्या दिए हुए हैं 1, 1, -1। मुझे a वेक्टर भी दिया हो, जो बताएगा जिस डायरेक्शन पे निकालना है वो हमेशा क्या रहेगा a वेक्टर रहेगा। a वेक्टर कितना दिया हुआ है, a वेक्टर दिया हुआ है 2i + j - k, 2i + j - k। ये मेरे क्या दिया हुआ है a वेक्टर दिया हुआ है। मेरे से बोल रहा है आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो अपने को पता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव को मैं शॉर्ट में लिखता हूं dd का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेडियंट f डॉट a कैप। ये क्या होता है अपना फॉर्मूला। और यहां पास a कैप क्या होता है बताइए, a कैप होता है, a कैप होता है a वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ a, या मैं बोलूं मैग्नीट्यूड ऑफ a। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ग्रेडियंट निकाल लेता हूं, ग्रेडियंट निकाल लेता हूं। तो ग्रेडियंट कैसे निकलेगा बताइए, ग्रेडियंट f निकालता हूं, कैसे निकलेगा, ग्रेडियंट f निकलता है अपना डेल ऑपरेटर डॉट f से। ठीक, ये आपको पता है। डेल ऑपरेटर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए,
आई डी अपॉन डी एक्स प्लस जे डी अपॉन डी वाई प्लस के डी अपॉन डी जेड। ठीक, ये क्या होता है अपना, ये होता है अपना डेल ऑपरेटर का वैल्यू डॉट डॉट एफ। एफ कितना है, ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। ठीक, चलिए अब मैं क्या करूंगा, इसका अंदर इंटू कर दूंगा, इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा, ये इससे इंटू होगा तो ये हो जाएगा आई डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। फिर ये इससे भी इंटू होगा तो ये हो जाएगा प्लस जे डी अपॉन डी वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। ठीक, फिर ये इससे भी होगा तो ये हो जाएगा प्लस के डी अपॉन डी जेड एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। ठीक, चलिए सॉल्व करता हूं इसको, तो ये i एज इट इज, इसका क्या होगा x के रिस्पेक्ट में क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2y स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा क्योंकि 2y स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट बिहेव करेगा, और 4z स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 0 क्योंकि 4z स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, प्लस j एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में, तो x स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में 0 माइनस टू कांस्टेंट है तो एज इट इज y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में 2y हो जाएगा तो इंटू 2y। ठीक, और प्लस 4z स्क्वायर का dy के रिस्पेक्ट में 0 आएगा क्योंकि 4z स्क्वायर y के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, प्लस के, फिर इसका किसके रिस्पेक्ट में करना है z के रिस्पेक्ट में, तो x स्क्वायर का z के रिस्पेक्ट में 0, 2 स्क्वायर का z के रिस्पेक्ट में 0 प्लस 4z स्क्वायर का करना है तो 4 एज इट इज, z स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2z हो जाएगा z के रिस्पेक्ट में। ठीक, चलिए मेरे को कहां पास ग्रेडियंट निकालना था, मुझे ग्रेडियंट निकालना है कहां पे, मेरे को पॉइंट भी दिए थे, कितने दिए थे 1, 1, -1, तो मुझे जहां x y z है इस ग्रेडियंट में वहां पास मेरे को ये पॉइंट पुट करना पड़ेगा, क्या है 1, 1, -1, तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये z की वैल्यू है, जहां जहां x y z यहां दिख रहा है तो x y z की वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए तो पुट करते हैं, तो i 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 1 कितनी है 1 प्लस j माइनस 2 इंटू 2 y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 1। ठीक, y की वैल्यू कितनी है 1 प्लस के 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, और z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू है -1, ये z है। ठीक, ये z है, कितनी है -1 है, तो यहां पास कर दूंगा -1 इंटू, तो ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू 1 2i, 2 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा -4 माइनस प्लस -4j, 8 इंटू -1 कितना हो जाएगा -8 प्लस -8k, ये क्या आ गया मेरा, ये मेरा आ गया ग्रेडियंट आ गया, क्या आ गया ग्रेडियंट f किस पॉइंट पे 1, 1, -1 पे। ठीक है, चलिए ग्रेडियंट मेरा निकल आया, कितना निकला, इतना निकला है। ठीक, चलिए अब मेरे को कहे की जरूरत पड़ेगी, मेरे को a वेक्टर दिया हुआ, मेरे को मॉडुलस ऑफ a की जरूरत पड़ेगी, तो मैं मॉडुलस ऑफ a निकालता हूं। सबसे पहले क्या निकालूंगा, मॉडुलस ऑफ a निकालूंगा, क्या निकालूंगा मॉडुलस ऑफ a। मॉडुलस ऑफ a कैसे निकलेगा बताइए, अंडर रूट कर दूंगा और जो a वेक्टर में i j के कोफिशिएंट है उनको स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा, तो a वेक्टर ये रहा, इसका i का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर, तो मॉडुलस ऑफ a वेक्टर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो मॉडुलस ऑफ a मेरा कितना है बताइए, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, 5 + 1 6, तो अंडर रूट क्या आया, अंडर रूट 6 मेरा क्या आया मॉडुलस ऑफ a। ठीक, मेरा ये ग्रेडियंट निकल आया, मेरा को a वेक्टर पता है, मॉडुलस ऑफ a निकल आया। अब मैं क्या डायरेक्शनल डेरिवेटिव में पुट करूंगा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होती है बताइए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है मेरा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, ये होता है क्या, क्या ग्रेडियंट f डॉट a कैप, और a कैप क्या होता है a वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ a। ग्रेडियंट कितना निकला बताइए, ग्रेडियंट मेरा इतना निकला, कितना निकला, इतना निकला 2i
-4j -8k, फिर क्या डॉट ए वेक्टर ये रहा 2i प्लस j माइनस k, ठीक। और अपॉन में क्या है, अपॉन में √6, मॉडुलस ऑफ ये कितना है √6। ये दोनों वेक्टर हैं और किस तरह में, डॉट में, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करूंगा। डॉट प्रोडक्ट कैसे करूंगा, आई का आई के साथ, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा ये, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, 1 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -1 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अपॉन √6, +4 से -4 कैंसल, तो ये कितना आया 8√6। ये क्या आ गया मेरा, ये मेरा आ गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव, कितना आ गया 8√6। मैंने डॉट प्रोडक्ट किया है, डॉट प्रोडक्ट सभी से आता होगा कैसे करते हैं, ठीक। चलिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव मेरा निकल आया। मुझे एक चीज और निकाली थी, क्या निकालनी थी, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव। मुझे मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी निकालना था। उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मॉडुलस निकाल देंगे किसका, ग्रेडियंट का, किसका, ग्रेडियंट एफ का हम लोग मॉडुलस निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये रहा क्या अपना, ये रहा अपना ग्रेडियंट। तो इसका मुझे क्या करना है, मॉडुलस निकालना है। इसका मेरे को क्या करना है, मॉडुलस निकाल, ग्रेडियंट एफ कितना, ये रहा, मतलब 2i -4j -8k। इसका मेरे को क्या करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, सॉरी, इसका मेरे को क्या निकालना है, मॉड निकालना है। तो आपको पता है मॉड कैसे निकलता है, कैसे, अंडर रूट कर देंगे और i j k के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो i का कोफिशिएंट 2 का, i का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस j कोफिशिएंट कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर, प्लस k का कोफिशिएंट कितना है -8, तो -8 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 जा 64, कितना होता है 64। तो 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 64 प्लस 16 हो जाएगा मेरा 80, और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 84। तो मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो मेरा निकला वो कितना निकला 84, ठीक। तो पॉज करके इतना नोट करिए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव टॉपिक अपना खत्म, पॉज करके नोट करिए इसको।